तो हमारी 3 मांगे हैं मूल। पहला, जो रघुवंश बाबूजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको जो है, क्योंकि अंतिम घड़ी में लिखा तो उसको पूरा करें। राजकीय समारोह मनाया जाए दोनों नेताओं का, रामविलास जी का और रघुवंश बाबूजी का। तीसरा हमारा मांग रहेगा कि दोनों तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि चिराग पासवान से मुलाकात होने के बाद तेजस्वी यादव में भी एक अलग तरह का स्पार्क नज़र आने लगा है। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार से बातें करते रहे हैं, उनको बताते रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं तो नीतीश कुमार के साथ उनके संबंधों को लेकर के आप जानते ही हैं कि लगातार बिहार में हो रहे कार्यों को लेकर के, सरकार की नाकामियों को लेकर के तेजस्वी यादव मुखर रहे हैं। लेकिन आज सुबह सवेरे तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को अंतिम जो बात है और अंतिम शर्त जो रख दी है, उस शर्त को लेकर के कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पेशो पेश में डाल दिया है। अब इसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज सुबह सवेरे निकल रहे थे गोपालगंज के लिए। आपको पता है कि बैकुंठपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आरजेडी के ही विधायक हैं, उनके यहाँ जाना था। उनके यहाँ उनके पिता की पुण्यतिथि थी, उसी को लेकर के तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज की तरफ कूच कर रहे थे। तभी पत्रकारों ने उनसे बातचीत किया और बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें कही। उन्होंने बहुत सारी बातों को कहते हुए ये भी कहा कि हमारे 2 ऐसे दिग्गज नेता हैं बिहार के जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। बिहार को लेकर के, बिहार के नाम को उन्होंने स्थापित किया था। ऐसे 2 नेताओं को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार नज़रअंदाज तो तब से कर रहे हैं जब से इन दोनों का इंतकाल हुआ है। साफ तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि रघुवंश बाबू को कौन भूल सकता है, लेकिन रघुवंश बाबू के साथ भी नीतीश कुमार राजनीति करने से बाज नहीं आए। अब जबकि एक मौका आ गया है उनको और उनकी बातों को, उनके द्वारा लिखी गई अंतिम चिट्ठी जो थी, जो नीतीश कुमार के नाम उन्होंने लिखी थी, उस चिट्ठी के जो भी शब्द थे, जो भी उन्होंने डिमांड किया था, उसको पूरा करने का नीतीश कुमार के पास ये अंतिम मौका है। क्योंकि इसके बाद तो निश्चित ही नीतीश कुमार को भाजपा ने ही कह दिया है कि वो अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में उनके पास एक मौका है अपनी छवि को फिर से सुधारने का। और रघुवंश बाबू की चिट्ठी में जो जिक्र था 2-3 कामों का, उसे नीतीश कुमार पूरा करें। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि रामविलास पासवान जी का भी इंतकाल चुनाव के समय ही हो गया था, 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये दोनों ही नेता चूँकि बिहार के धरोहर थे, इसलिए दोनों का जो आदमकद मूर्ति है उसे लगाया जाए और उसे ससम्मान, तीसरी जो उन्होंने मांग रखी है कि उन्हें ससम्मान राजकीय समारोह में शामिल किया जाए। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह हो, ऐसा तेजस्वी यादव ने डिमांड रखा है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार के सामने शर्त रख दिया है कि इसे तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों नेताओं को बिहार की जनता अपने दिलों में बसाती है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का फर्ज भी है और उनका दायित्व भी है कि इसे वो करें। अब देखना होगा कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने एक पहल कर दी है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के गले का घेग बनने जा रही है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद और रामविलास पासवान दोनों के चहेतों की कमी नहीं है। इन सारी स्थितियों के बाद अब एक बार फिर से गेंद जो है वो तेजस्वी यादव ने गोपालगंज जाते जाते सुबह सवेरे ही नीतीश के पाले में डाल दिया है। बहुत सारी बातें कही है तेजस्वी यादव ने। और दोनों नेताओं का जो है मूर्ति जो है बिहार में या पटना में कहीं भी लगवाने का काम किया जाए। तो हमारी 3 मांगे हैं मूल। पहला, जो रघुवंश बाबूजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको जो है, क्योंकि अंतिम घड़ी में लिखा तो उसको पूरा करें। दूसरा, राजकीय समारोह मनाया जाए दोनों नेताओं का, रामविलास जी का और रघुवंश बाबूजी का। तीसरा हमारा मांग रहेगा कि दोनों नेताओं का जो है मूर्ति बिहार में लगाया जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।